ये रफ्तार देखिए और आप ये देखिए कि आरा किस रफ्तार से विकास कर रहा है। लोग कहते हैं आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजम पांडे। आज आपको बिहार इलेक्शन 2025 की चुनावी यात्रा में आरा लेकर आए हैं। आरा कई मायनों में खास है। आरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस नेता को एक बार लोग जिताते हैं उसे दोबारा नहीं जिताते हैं। हालांकि पिछली बार अपवाद जरूर हुआ था कि आर.के. सिंह को लोगों ने 2 बार जिता दिया, फिर बदल दिया। हमारे साथ यहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हर दल के कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ समाज सेवी हैं, हमारे साथ आरजेडी के हैं, हमारे साथ जदयू के हैं, हमारे साथ जदयू के हैं और हमारे साथ निर्दलीय भी हैं, हमारे साथ बुद्धिजीवी भी हैं और हमारे साथ वो लोग हैं जो आरा के मिजाज को जानते हैं और आरा के मिजाज को बदलना भी जानते हैं। हम मुद्दों की बात करेंगे। आरा में 7 विधानसभा क्षेत्र है और इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में मात्र दो पर एनडीए ने कब्जा जमाया। उसके बाद बाकी महागठबंधन ने जीते। लेकिन आपको बता दें कि ये समीकरण शाहाबाद का भी है। शाहाबाद में, पूरे शाहाबाद में जो 4 जिले आते हैं शाहाबाद के, उन सभी विधानसभाओं में मात्र 2 ही एनडीए ने जीते हैं, बाकी पर महागठबंधन का कब्जा है। हालांकि हमारे साथ जो लोग हैं वो अब इस बात पर चर्चा करेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। सर, यहाँ के मुद्दे क्या हैं बताइए। हम अगियाव विधानसभा से पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। आगियाव में क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हम लोग का है नया चेहरा। अच्छा। तेजस्वी को लाना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन मुद्दे क्या हैं? सिर्फ नाम पर लाना चाहते हैं? नहीं, पार्टी के नाम पे नहीं, ना पार्टी के नाम पे। ठीक ना, जो 17 महीने में जो काम किए हैं वो नौजवान युवक लोग के लिए, उसी मुद्दे पर हम लोग। क्या क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में हमारे यहाँ मुद्दा सिंचाई हो और ये सब क्या बताएं। चलिए सर, अब आप बताइए क्या मुद्दे हैं। आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? हमारा ही विधानसभा। अच्छा, आप शहरी क्षेत्र के हैं। जी। बताइए मुद्दे क्या हैं? मुद्दे जो विकास के पिटारे अभी खुले हुए हैं, ये पहले खुलना चाहिए था, चुनाव के समय में नहीं खुलना चाहिए था। बढ़िया बात। दूसरी बात कि अगर जनता वोट देती है तो वो वोट किधर रहेगा ये पता नहीं है, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी राजद में थे तो लोगों ने वोट दिया और वोट दिया हुआ बेकार चला गया, क्योंकि वो जाकर के एनडीए में शामिल हो गए। अच्छा। तो ये राजनीति खेल जनता समझती है, लेकिन थोड़े झांसे में आ जाती है और बाद में बहुत पछताती है। ये डबल इंजन की सरकार यहाँ कोई काम की नहीं है। अच्छा, न केंद्र की सरकार काम आ रही है, न राज्य की सरकार काम आ रही है। जी, क्योंकि केंद्र से भी जो आ रहा है वो जनता चिल्लाते रह जा रही है, जनता तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो विधायक जी के पास नहीं गए? विधायक जी तो खुद यहाँ आए नहीं। अच्छा। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि हम महागठबंधन के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं। बिल्कुल, आपने सही बात कही। लेकिन हम यहाँ के विकास के साथ में हैं। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए विधायक जी तो चिल्ला रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं, उनकी सुनने वाली कोई नहीं है। जब यहाँ से आर.के. सिंह जी हार गए थे और अचानक बिजली कट गई थी तो हम ही लोग बोले थे कि क्या आर.के. सिंह बिजली लेकर चले गए? वहीं से 2 भाव शुरू हो गया था। वो तो बिजली मंत्री भी थे। तो गए तो बिजली चली गई, फिर उसके बाद अब बिजली नहीं आती। फिर सुदामा जी ने जो मुद्दे उठाए, अच्छा। फिर बिजली वापस आई, अभी कंटिन्यू है। ठीक है सर, मुद्दे क्या हैं? आरा के मुद्दे क्या हैं? आरा हम तो इसी विधानसभा के हैं। आरा के हैं जी। हाँ, मुद्दे क्या हैं? जो 17 साल में जो तेजस्वी ने जो काम किए वो काम पहले ही जो है भाजपा को कर देना चाहिए। अच्छा। जो तेजस्वी कर रहे हैं वो भाजपा पीछे पीछे दौड़ रहा है और जब जिसका विकास होगा, जो विकास करेगा, हम लोग उसी को जो है मतदान करेंगे, विकास पर वोट देंगे। बिल्कुल। चलिए, ये मुद्दा होना चाहिए। हमारे साथ समाज सेवी हैं। सर, ये बताइए मुद्दे क्या हैं? आप तो लगातार समाज के बीच में घूमते रहे। विकास के हैं, केवल भारी भारी विज्ञापन निकाला जा रहा है और क्षेत्र, हमारा जो क्षेत्र है आरा और बढ़ारा का क्षेत्र है, बहुत आज़ादी के 75 साल बाद भी वही दंश झेल रहा है। विकास का केवल हवा है। चलिए, बगल का गांव है रामापुर सनदिया। रामापुर की स्थिति है, रोड पे नाली बह रही है। सरकार कह रही है कि हम नाली बनवा दिए, रोड बनवा दिए, गली बनवा दिए, लेकिन कहाँ?
केवल कागज पे। और चलिए अंचल कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला है, चाहे दाखिल खारिज का मामला हो, इंदिरा आवास का मामला हो, राशन का मामला, 5 किलो राशन की जगह 4 किलो राशन हर जगह आवंटित हो रहा है। यहाँ का जो हारा हुआ सांसद है अपने मुंह से कह रहा है खुद, जब तक 10 साल मंत्री रहे तब तक उनको याद नहीं था। नहीं तो फील गुड में थे ना, लेकिन अब आज अपने से चिल्ला रहे हैं। लोग कहते हैं कि होता है, वो कहते हैं कि ऊर्जा मंत्री थे, फिर ऊर्जा लेकर चले गए। वो तो पेपरबाजी था, हवाई था। चल के देखिए, हमारा जो इलाका है पिछड़ा इलाका है, बाढ़ का इलाका है, अभी बाढ़ भी बीच का से सारे किसान तबाह है। बाढ़ पर भी राजनीति, लाश पर राजनीति होती है यहाँ पे। चलिए, आप आरजेडी के नेता हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप ये बताइए कि लगातार जिस तरीके से आरा में जो मुद्दे हैं, जो गरीब गुरबों की पार्टी कही जाती है, आपकी पार्टी कही जाती है, लेफ्ट की पार्टी कही जाती है, क्या उनका नहीं सुना जाता है? देखिए, सबसे पहले तो रवा चैनल के भोजपुर जिला के धरती पे स्वागत बा। एह जिला में इतना मुद्दा बा कि मुद्दा पे चर्चा कैल ही हम समझता नहीं कि कितना चर्चा करब। खाली मुद्दा बा, मुद्दा ना रही एक आधु को मुद्दा रही तो चर्चा कैल जा सकत रहे, लेकिन खाली मुद्दे बा। सरकार 20 साल से बिया, नीतीश जी के सरकार बिया, कभी तेजस्वी जोरे बनई हैं, कभी भाजपा जोरे बनई हैं। एजा खाली अपना कुर्सी के राजनीति बा। सर हम बताए तब कौनो ऐसा विभाग नहीं खे जौन में भ्रष्टाचार नहीं खे, कौनो ऐसा विभाग बिहार के नहीं खे जौन में भ्रष्टाचार नहीं खे। सरकार हमार जौन पार्टी बा बहुजन समाज पार्टी, हमनी के बहन मायावती जी के मानी ला जा। हमनी के बहन मायावती जी के कहनाम बा कि हमनी के कोनो पार्टी के अलग से मैनिफेस्टो नहीं खे। हमनी के संविधान के माने वाला लोग हैं जा। संविधान में जो निहित चीज बा ओकरे के रवा दे दी। नीतीश जी बहुत दिन से चिल्लात रहे हैं, कहत तला भी कि 3 डिसमिल जमीन दे तड़ा भाई कहाँ। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में 3-3 एकड़ जमीन दिले बाड़ी, लेकिन एजा खाली हवाबाजी बा, पेपरबाजी बा। एजा सर देश के चलावे खातिर, राज्य के चलावे खातिर जौन 4 गो स्तंभ बा, जौना में एगो रहुआ आइला, चौथा स्तंभ के रहुरो बा, मीडिया के लोग चौथा स्तंभ बा। तो रावा तो काम बा, ठीक बा, मीडिया बानी, पत्रकारिता बा, लोग के जागरूक करे के बा अपना चैनल के माध्यम से, लेकिन जो 3 गो स्तंभ बा ये पूरा निष्क्रिय हो चुकल बा। ये स्तंभ में कुछ रह नहीं गई। स्वास्थ्य के लेके चली वह हाल बा, शिक्षा के लेके चली वह हाल बा। पब्लिक पे बोझ सरकार इतना बोझ दे रहल बिया कि पब्लिक कराह रहल बा, परिवर्तन के मूड में बा। हमरा चाहे कि संविधान में जो निहित प्रावधान बा, हमरा जनसंख्या के अनुरूप जो हमरा नौकरी चाहिए रवा दे दी। जौन 3 डिसमिल के बात रवा करीला कि गरीब के जो भूमिहीन बात दे दी। रोड जौन बा रहो गाड़ी, ये सारे आरोप आप ही पर लग रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि नहीं? एकदम सुने हैं। हाँ? एक बातों को ध्यान से सुने कि इनकी आवाज मध्यम है, नहीं कि आप बहरे हो चुके हैं। सरकार के बारे में मैं कह रहा हूँ। जी जी, निश्चित रूप से आपकी बातों को मैं सुना और इनके बातों को भी सुना। इन्होंने जितने भी आरोप लगाए, देखिए मनगढ़ंत बातें कुछ भी कही जा सकती हैं, लोग कहते रहते हैं, और विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। अगर विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो उसको विपक्ष का हैसियत नहीं मिल पाएगा। हमारी सरकार जब 2015 में आई, जनता दल यू के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बिहार की बागडोर संभाले, आप बिहार की स्थिति को समझ सकते हैं कि 1990 के दशक के बाद से 2005 तक बिहार को किस गड्ढे में डाला गया था। सड़कों के बारे में यही कहा जाता था कि यहाँ तो सड़क बन ही नहीं सकता, लाइन आ ही नहीं सकती, घर बन ही नहीं सकता, योजना पर काम हो ही नहीं सकती, लोगों में आपसी सद्भाव बन ही नहीं सकता, लड़कियाँ पैदल चल ही नहीं सकती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो न्याय के साथ विकास की यात्रा प्रारंभ की, सोचिए कितनी कठिनाइयों को उन्होंने झेला है, और उस कठिनाइयों को झेल करके लगातार एक सीढ़ी बाई सीढ़ी काम करते गए। और जो इस बार मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है, आज विपक्षियों के पास कोई जनता नहीं है। एक जनता ने ये सवाल उठाया जी कि जो योजनाएं अब लागू हो रही हैं, शुरू में क्यों नहीं लागू हुई? ये चुनावी योजनाएं हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर नॉलेज हो तो लोग यही कहे कि जो आप आज घर बनवा रहे हैं उसमें आप इंटीरियर पहले ही क्यों नहीं करवा दिए? अरे घर की बुनियाद तो पहले बने, घर का नींव तो डाला जाएगा ना। घर का नींव डालेंगे कि पहले ही इंटीरियर और एसी लगवाने लगेंगे? वही हाल बिहार का था। बिहार में कुछ था नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बागडोर संभाला तो पहले घर का नींव तैयार किया, यहाँ पर निवेश कैसे हो, यहाँ की सड़कें दुरुस्त कैसे हो, यहाँ की मैं इस पर आऊंगा। निवेश कहाँ हुआ है आप बताएंगे? आप एक पॉइंट पर बताएंगे। सर बताइए, विकास कहाँ हुआ है? विकास सब जगह भइल बड़ी है।
कहाँ हो रोड की स्थिति देख लें, पहले रोड की स्थिति क्या रहे लालू जी की सरकार में, आज नीतीश कुमार की सरकार में तो पूरा पटना से लेके जो पटना हमन की जाए में 2.5-3 घंटा समय लगत रहे, आज की डेट में 100 घंटा में पटना पहुँच ले जा। लेकिन एलिवेटेड आरा के मुहाने से हमको आने में शहर में 1.5 घंटे लगे। ये कौन सा विकास है? ये कौन सा विकास है बताइए? कुछ गड़बड़ी हुई है तो इतना ऐसे ही स्मार्ट बन जाएंगे? नहीं, स्मार्ट तो बनेगा ही ना, कैसे बनेंगे फिर? समय लगेगा। एक सर स्मार्ट बनेगा नहीं। एकदम स्मार्ट बनेगा, कैसे क्योंकि बनेगा? विकास सीढ़ी दर सीढ़ी होता है। एक का एक आप चाहिएगा कि यहाँ नहर हो। पहले क्या था बिहार का दोहा, सड़क में गड्ढा नहीं था, गड्ढों में सड़क कहा जाता था। तो पहले हम हो तो बराबर करें। आप एक ही बार बच्चा को कहिए कि हम आईएएस बना देंगे, आईएएस नहीं बनेगा। नहीं सर, ये तो है कि सर ये बात, इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि नीतीश कुमार ने काम किया, लेकिन उसके ऊपर क्या काम किया? अभी तो काम देखिए चल ही 20 रहा है। साल हो गए सर। जी निश्चित, आपको 20 साल में बिहार आपको- में था क्या? आपको शेरशाह सूरी भी इसी धरती से हैं, शाहाबाद से हैं, निश्चित थे। शेरशाह सूरी ने 5 साल में ग्रैंड ट्रैंक जैसा रोड बना दिया और आपको 20 साल दिए और 20 साल मांग रहे हैं। 20 साल हम नहीं मांग रहे, हम तो लगातार काम कर रहे हैं, एक एक बिंदु पर काम कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में जाइए, बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां काम नहीं हुआ है। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे थे कि मैं वैसा बिहार बनाऊंगा कि आप बिहार के किसी कोने से राजधानी में 5 घंटे में पहुंच जाइएगा। आप चलिए आज किशनगंज और कटिहार से भी लोग 5 घंटे में बिहार में राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। शिक्षाविद हैं हमारे साथ, कलाकार हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप न्यूट्रल होकर बताइए, विकास कहाँ हुआ है, किस तरीके से विकास हुआ है? देखिए, हमारे शहर में तो कोई विकास नहीं हमको दिखता है। अब जैसा अभी आप ही ने कहा कि आप शहर में घुसते हैं तो क्या स्थिति है, हर रोज जाम की स्थिति है। न नाली ढंग का है, न सड़क ढंग का है। जाके किसी रोड में घूम जाइए, कुछ भी योजनाएं जो बन रही हैं बस अफरा तफरी में बस तुरंत बना देना है, फिर तुरंत कबार भी देना उसको ताकि दूसरी योजना बन जाएगी। अच्छा, ये स्थिति है नगर शहर निगम की। का मुद्दा है, जिसका भी मुद्दा हो, नगर नगर निगम निगम का मुद्दा है, आपके ये सरकार में ही आता है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम अपने से कुछ करता है। हाँ, आप जब योजनाएं बनाएंगे, शहर के लिए नल जल योजनाएं बनी है ना, नगर निगम ने नहीं, ये मुख्यमंत्री ने बनाई है। किस गली में नल जल आ रहा है शहर में जाके देखिए। बहुत सारे ऐसे घर पड़े हैं जहाँ नल लगे हुए हैं, अभी तक पानी नहीं आती। इस योजना के चलते उस गली की स्थिति खराब है, उस गली की नाली की स्थिति खराब है। ठीक है, आपने तो गलतियां गिना दी। अब थोड़ा सा सकारात्मक बात भी कीजिए, कुछ काम हुआ है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे काम नहीं हुआ, काम हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 20 साल से हैं, तो 20 साल का काम भी 20 साल के जैसा दिखना चाहिए। आप ये कह के नहीं नकार सकते हैं कि पिछले सरकार में क्या हुई। अभी तो 20 साल से हैं, तो हम मैंने क्या चाहते हैं, आप 50 साल रहिएगा। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के हैं, आप युवा हैं, आप लगातार आंदोलन भी करते रहे हैं, कई दफ़ा रोड पर लाठियां भी खाई हैं। ये लाठियां आरा में क्यों चलती हैं? मुख्यमंत्री जब गुजरते हैं तो लाठियां चलती हैं, जब यहाँ से प्रधानमंत्री गुजर जाते हैं तो लाठियां चलती हैं, गृह मंत्री गुजर जाते हैं तो लाठियां चलती, क्यों चलती हैं? आखिर गुस्सा तो है ना आरा के युवाओं में? क्या कीजिएगा, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बस वो- विपक्षी करते हैं, विपक्षियों- आप लोग नहीं करते? नहीं, ये विपक्षियों का सिर्फ लाठी चलाना ही जानते हैं। लालू जी का प्रोडक्ट है ना, तो सिर्फ लालटेन जलाना जानते हैं, और लाठी प्यावन लाठी भजावन इन लोगों का संदेश ही है, जो कि गांधी मैदान में लाठी में तेल पिला करके लाठी चलावन रैली करते हैं। ये राजद के कार्यकर्ताओं का दिन है कि कभी मुख्यमंत्री पे लाठी चलाएंगे, कभी प्रधानमंत्री पे लाठी चलाएंगे। इन लोगों का संस्कार ही यही है। लेकिन सर, आप न्यूट्रल होकर बताइए, काम कहाँ हुआ है, किस कदर से काम हुआ है, और नहीं हुआ है तो वो भी बताइए। काम कुछ नहीं हुआ है। लालू जी के ब्रिजन में तो पूरा डिरेल हो गया ट्रेन। अच्छा, और नीतीश जी तो इतना बार पलटे 20 साल में कि डिरेल पर डिरेल, डिरेल पर डिरेल, डिरेल पर डिरेल करते गए। हम लोग पहले लालू जी के साथ में थे, अच्छा, तो उनके राज में तो इतना ना भ्रष्टाचार हुआ, इतना ना हुआ कि मनमोहन सिंह को नॉनसेंस बोलना पड़ा, राहुल को नॉनसेंस बोले थे ना मनमोहन सिंह को, अध्यादेश फाड़े थे ना, उसमें लालू जी का बचाने का सब नियम था ना लगा हुआ। तो उसी दिन लालू को बुझा गया कि हमारा के बर्बाद कर दिलक लल्लुआ ई राहुल। हाँ। उस दिन महसूस हुआ था ना। अररिया में प्रोग्राम हुआ था तो लालू जी नीतीश से बोले कि कोई ओकरा मीटिंग में ना जाए, हमारा के बर्बाद कर दिले बा। तो लास्ट में केसी त्यागी को भेजा गया था लास्ट में कि इज्जत बचाएगा बा पार्टी के, तो केसी त्यागी को भेजा कम से कम। तो केसी त्यागी इज्जत बताए, तो हम लोग लालू जी के साथ भी रहे, और जदयू
आज हुआ है, समता पार्टी नीतीश बनाए हुए थे तो हम लोग हरद्वार सिंह को यहाँ से जिताते थे। बिल्कुल बिल्कुल हैं? याद है। डॉक्टर लक्ष्मण उनका बेटा था, हम लोग रात दिन बुलेट से उनके साथ में चलते थे और हरद्वार सिंह को बताएं। और फिर ये जब पार्टी टूटा मुटा अपना सीट के लिए, पार्टी के लिए, अपना घर बचाने के लिए, तो भी लोग मिला। हमारा लास्ट में हमारे ये कहने, हम आज जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किए हैं। अच्छा, अब हमारे कहने का मतलब कि देखिए कितना फैक्टर? आप बताते हैं फैक्टर, हम अब गिनवाते हैं। मुलायम सिंह का एक बंदर अखिलेश यादव, अच्छा, राजीव गांधी का एक बंदर राहुल गांधी, और लालू जी का एक बंदर तेज प्रताप। संसदीय भाषा में, तेजस्वी। संसदीय भाषा में नहीं, बंदर बापू का जो बंदर थे ना, ठीक है, हाँ, बापू का 3 बंदर, ख्याल तो ये रखिए। अखिलेश का बंदर, लालू जी का बंदर और राजीव गांधी का बंदर, ये तीनों बंदर है। इतना बेचैनी लिया हुआ इस बंदर लोग का आपस में कि क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब प्रशांत किशोर जी के कहने का मतलब है कि आप अपने बाल बच्चा के लिए वोटिंग एक बार काहे नहीं कर लेते हैं? अच्छा, ताकि हम केंद्र में अगर सरकार मोदी जी का है तो उनसे बोलेंगे कि यहाँ पर लाइए फैक्ट्री, यहाँ का लोग मजदूर बन के आपके गुजरात में जाएगा ट्रेन से लादा काम करने। तो एक बार चांस दिया जाए प्रशांत किशोर कुमार को कि बिहार में वो फैक्ट्री बने, और जो छठ में लड़का जो आएगा लोग वहाँ से वोटिंग करेगा वो फिर वो नहीं जाए बिहार से वापस। चलिए, आपने रोजगार का मुद्दा उठाया, सर ये मुद्दे वैलिड हैं? देखिए, रोजगार का जहाँ तक सही है, लेकिन एनडीए सरकार रोजगार दे रही है। कतई इस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं ये निराधार है। आप देख रहे हैं बहुत सारा रोजगार अभी एनडीए सरकार लाई है, और जितना निचले तबके के लोग थे उनकी विकास हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस महीने की बात मैं करता हूँ, यदि दोनों महीना जोड़ दिया जाए तो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा योजना है। सर का कहना ये है, आम आदमी है, निष्पक्ष हैं, इनका कहना है कि भाई ये योजनाएं पहले क्यों नहीं आई? अब एक प्रशांत किशोर जी, उन पे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाह रहे। नहीं, आम लोगों का कहना है। आम लोगों ने अभी जो बता रहे हैं, और जिस तरह से इनका नहीं है, पहले से मैं बात कर रहा हूँ। मैं अभी जो इनका बात सुन रहा हूँ, एक देखिए, पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र का बहुत ही अच्छा ही पहलू है, होना चाहिए। लेकिन किसी पर भी टिप्पा टिप्पणी करने से पहले ऐसा उदाहरण न दीजिए जिससे थोड़ा सा हृदय पे चोट पहुँचे। बंदर का उदाहरण न दें, क्योंकि लोग बंदर नहीं है। डीएनए का उदाहरण दे उसका उदाहरण नहीं देना चाहिए। एक मर्यादा में रहकर कि किसी मैंने उनसे आग्रह किया है, रहा मामला एनडीए सरकार, और रहा मामला अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे माँ बहन योजना हो या और 25,000 देने के लिए लोग फॉर्म भरवा रहे हैं। कहाँ तक जायज है? जायज है? नहीं है। अभी क्यों फॉर्म भरवा रहे हैं? आपने फॉर्म भरा है? किस चीज़ का फॉर्म? ये फॉर्म भराया जा रहा है कि भाई योजनाओं का लाभ मिलेगा चुनाव से पहले। प्रशांत किशोर जी का एक चल रहा है कि आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने से नौकरी मिल जाएगा सर, ऐसा लग रहा है। जो भी पार्टी आई है वो क्या वादे नहीं किए, वादे की है, कोई वादे पे खरा नहीं उतरता है, वो देखा जाएगा। सर आप युवा हैं, आपको लग रहा है कि विकास हुआ है आरा में? नहीं हुआ है सर। क्या नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। आरा की सड़क पर चलिए, विधायक जी बोलते हैं कि नगर निगम का काम है, नगर निगम बोलता है विधायक का काम। एक दूसरे पर कहाँ अभी तक? अमरिंदर बाबू के चलिए तो आपको गली मुहल्ला भी घुमा देते हैं। रामनगर में चलिए, हाउसिंग के पीछे है जो रामनगर, चलिए तो आज से नहीं 10 वर्ष से वो खराब है। चना मोड़ का स्थिति देख लीजिए आप। आरा विधानसभा शहरी क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र में है ऐसा। हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन रहते हैं आरा में। अच्छा, ठीक है सर। गाँव का देश है भारत। हाँ। और गाँवों की जो स्थिति है, नीतीश जी का जो 7 निश्चय का जो योजना था, चलिए गाँव में दिख जाएगा। गली ढलाई हुआ, तुरंत उसको तोड़ करके नाली बनाने के लिए ऐसा छोड़ दिया गया। बदहाल स्थिति है गाँवों की। आप ऑपरेशन भारत के तरफ चलिए, के तहत चलिए, ईटीवी के बैनर तले आप दिखाते हैं आपको गांव का जो विकास है क्या हुआ है। कहने को विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। लेकिन कह रहे हैं कि गली नाली सड़क बिजली अस्पताल सब कुछ आ गया। हाँ बिल्कुल, जो कह रहे हैं सुन रहे हैं आप। चलिए गाँव में, भारत गाँव का देश है। चलिए 80% लोग गाँव में बसते हैं। और गाँव की जो दुर्दशा है, गंगा का कटाव एक तो पूरा का पूरा गांव में बह गया। हमारा बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अपने गाँव को बचा रहा है, और हमारा बिहार सरकार गांव जोहनिया गांव विलीन हो गया। मनी राय का टोला बगल का गांव है जो गंगा में विलीन होने के कगार पे है। सरकार का कोई पहल नहीं, जिलाधिकारी तक नहीं जाता है देखने के लिए। क्या बात करते हैं? गरीबों दलितों की बात आपकी पार्टी करती है। सर ने जिस तरीके से कटाव की बात की है,
जो नदी के किनारे लोग बसते हैं ज़्यादातर वही लोग होते हैं जहाँ ज़मीन उनको सस्ता या फिर बसा दिया जाता है। क्या ये मुद्दा वैलिड है, इस चुनाव में काम करेगा? बहुत इस चुनाव में ये मुद्दा बहुत खासतौर पे बड़हरा विधानसभा के बात आई तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उछली कि जौन जवनिया गांव विलय हो गई गंगा जी में, सरकार कान में तेल डाल के सुतल बा। सरकार के कोनो मतलब नहीं है। नीतीश जी जौन बाड़े ना वो अनसेंसलेस हो गई बाड़े। नीतीश जी दूसरा के कहला पर चलते रहे, मोदी जी के साथे बाड़े तो मोदी जी तो जुमला फेंकत 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 हम रवा चैनल के माध्यम से कहब कि इहो सीख गई बाड़े। अभी 10-10 हज़ार रुपया सब माता लोग के खाता में पहले डाल सकत रहनी बात, लेकिन ना चुनाव आई तो ये लोग लॉलीपॉप बिगी। आदत हो गई बा कि देश के जनता के कैसे गुमराह कल जाओ। हम रवा चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से आग्रह करब कि रवा एक कानून बनाई अपना चुनाव आयोग में कि जौवन पार्टी जौवन मुद्दा मैनिफेस्टो ले आवे ओकरा के लागू करना तो ओकरा के जल्दी है। ये लोग कुछो कह देता भोली भाली जान तो वही में अधूरा जाता कि अरे भाई रुकिए ना भाई, आपको भी मौका आएगा, आप बोलिएगा। हम तो आप में टोका टोकी नहीं किए हैं, हमने तो आपकी बात को नहीं टोका है। आप बताइए। जो भी बा कौनो धरातल पर नहीं है। ये लोग कुछो कहता सुन ले जाए, जनता के गुमराह करे के अलावा ये लोग भी कोनो चारा नहीं है। लॉलीपॉप बिगले जाए, हम हई कह देब हम हऊ कह देब। लोग का करी? संविधान में जो लिखल बा वह लोग देवे ना, काहे खातिर कुछ कर दी, कोनो जरूरत नहीं है। ये लोग तीनों जाना जे भी अभी 20 साल 40 साल से जे बिहार में राज किलक 20 साल से, सब लोग छात्र संगठन के पैदाइश है। बिल्कुल लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश जी। नहीं, रामविलास पासवान नहीं, रामविलास पासवान नहीं, उस समय विधायक बन चुके थे जी। ठीक, 72 में ही विधायक बन जी। तो ई लोग के जो बात छात्र संगठन पे भी कोनो ध्यान नहीं किया, जबकि एकरे से उपज रहे छात्र संगठन के मानल जाला राजनीति के नर्सरी। ओकरा से जा करके कुछ सीख करके कुछ करे के चाहे, लेकिन ना कोई अपना बेटा के प्रपोज करता। बिहार में ये लोग कहता ना नीतीश कुमार रवा ही गाड़ी किन ले बानी 15 साल, जब गाड़ी किने जाइला रवा तो 15 साल के टैक्स पे करे के पड़ेला पहले ही। तो 15 साल हमारा के रोड देव नु चले खातिर किरावा ना देव। लालू यादव ना किल हम तो सरकार से गइलन, रोड ना बनल हम पे कर। लेकिन आप लोग तो 20 साल रख लिए। चलिए, आप पर सारे आरोप आप ही पर लग रहे हैं, घूम फिर कर आप ही पर आरोप लग रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ आपका व्यक्तिगत नहीं, नीतीश कुमार पर है, सरकार पर है। तो बिल्कुल आप ताली वही बोलता है, जो मरा हुआ है वो तो बोलता नहीं है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो शाबाशी खाएगा वही गाली खाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आरा की जब हम बात करते हैं, आरा में कटा हुआ जवनिया गांव जो डूब गया, शाहपुर का है। ठीक है, मतलब आप ही के सरकार में है सर, जिले का है। हाँ बिल्कुल जिले का है, आप ही की सरकार में है। मनीरा का टोला तो शाहपुर वो बड़हरा में है, मेरे गांव के ठीक बगल में है, मैं भी इसी गांव का हूँ। तो आप ये बताइए कि आखिर ये सब होता हुआ देख के टीवी पर बड़ा फोटो चल रहा था, वीडियो चल रहा था, घर गिरे जा रहे थे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने जितनी व्यवस्थाएं थी वो गंगा कटाव से पहले भी वहाँ राशि गई थी, और उस राशि पर माननीय हमारे यहाँ के जो सांसद हैं वो एनओसी भी दिए थे, और उन्होंने काम को देख करके आया था कि बहुत बढ़िया काम हुआ है। यह पहला कर्तव्य सांसद का ही था, क्योंकि फंड जब आया था गंगा कटाव को रोकने के लिए तो सांसद महोदय उसको देखने गए थे, और उन्होंने कहा था कि यह बहुत ही बढ़िया काम है, ये गंगा कटाव के लिए ये ज़रूरी था। लेकिन हुआ क्या, आपने उसका कमीशन लिए और गंगा कटाव प्रारंभ हो गया। गंगा कटाव जो हुआ उसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा जो सेवक के रूप में लगे थे वह सबसे ज़्यादा एनडीए के लोग थे। इस बात को हम तहकीकात लेकिन सरकार की बात हो रही है सर, सरकार की बात हो रही है, विधानसभा की बात हो रही है। आप दूसरे के सर पे टोपी नहीं पहना सकते। सरकार के लिए जितनी व्यवस्थाएं थी, सरकार जितनी व्यवस्थाएं दे सकती थी, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, तिरपाल की व्यवस्था हो, पूरी की पूरी व्यवस्था सरकार ने वहाँ प्रोवाइड की थी। अभी हमारे जनसुराज के भाई साहब बहुत बड़ाई कर रहे थे, क्या हम अरविंद केजरीवाल सेकंड हम उनको मानते हैं? क्या हम उसी फर्जी आदमी को पुनः मान ले जो कहता है कि जो हमारे पार्टी का वर्कर होगा उसी को टिकट देंगे? और उसका नमूना 4 विधानसभा जो उपचुनाव हुआ उसमें दिखा कि उन्होंने किसको टिकट दिया था। उन्होंने कहा कि हम किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, अपराधी को भी टिकट दिए। उन्होंने कहा कि जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसको टिकट नहीं देंगे, उनको भी उन्होंने चुनाव लड़वाने का काम किया। और झूठ का मक्कार का फवारा वहां फूटता है जब वो कहते हैं कि हम जाकर के पश्चिम बंगाल में ममता जी का सरकार बनवाए, और ममता जी कहती हैं कि हम तो रखे ही नहीं थे जी, वो तो बीच में ही भाग गए थे। फैक्टर है भ्रष्टाचार, यहाँ फैक्टर बनेगा, एकदम बनेगा बिल्कुल। क्या कहाँ हो रहा है भ्रष्टाचार?
भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हो रहा है सर। देखिए ना, 2004 में हम मैट्रिक पास किए हैं और 2004 से अभी तक हमको आरा शहर वही दिख रहा है, बदला दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल हमको भी नहीं दिखा। हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। देखिए, आरोप आप पर भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो जमीनी मुद्दे हैं वो आप पर भी घूम कर आ रहे हैं कि भाई नाली गली नहीं बना है, सारा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल जो कहे, जितने भी कहने वाले लोग सही है, क्योंकि जो सरकार का जो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है और पूरी तरह उनके सरकार में त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि पूरी तरह एकदम समझिए कि धरातल पर से नीचे चल गए हैं। कारण यह है कि फंड का अभाव है, फंड का अभाव है। अगर जब फंड नहीं मिलेगा किसी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को तो नली गली का निर्माण कहाँ से होगा? सारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, जी बिल्कुल, हम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि से आते हैं। बिल्कुल, तो उसी के कारण जब फंड नहीं मिलेगा तो नली गली बाकी तो रहबे नहीं करेगा। इनका जवाब हो गया, इनका जवाब हो गया। सर आप बताइए, ये तो कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, प्रशांत किशोर को वही लोग मिल रहे हैं जो पुराने में भ्रष्टाचारी थे, फिर उनको टिकट दे रहे हैं। हमारे कहने का मतलब बहुत कम शब्द में कहना चाह रहे हैं। अगर नीतीश आज लालू के साथ रहते तो जूते तो बन के रहते, रामविलास पासवान के तो वही हाल कर देता लोग। तो आज लालू के साथ ही लोग हटिए ठीक के मुख्यमंत्री न बना है। लालू के साथ लोग रहता तो मुख्यमंत्री लिखा हुआ था। लालू जी बोले थे कि हड्डी में नीतीश के नहीं लिखल मुख्यमंत्री बनेगा, याद है ना? और नीतीश जी बने ना मुख्यमंत्री। तो ये लोग के साथ रहिए तो जूता रामविलास पासवान जैसा, राम कृपाल जैसा रहिए। बेटी के चलते टिकट नहीं दिया गया राम कृपाल को, क्यों? चलिए, पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने जख्म को कुरेदते रहते हैं। हमारे साथ युवा हैं, आप लोग बताइए मुद्दे क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा बताइए। हमारा सवाल भाजपा से है। हाँ। कि बिहार की जनता बिहार से बाहर जाती है, वहाँ पे इनको बिहारी बोला जाता है। हाँ। ये भाजपा को अच्छा लगता है। हाँ। और मोदी की माँ को गाली दे दिया, उस चीज के लिए बिहार बंद कर रहे हैं। और बिहार की जनता बिहार से बाहर जा रही है, उनको बिहारी बोला जा रहा है, इसलिए बिहार को नहीं बंद। क्षेत्र का भी मुद्दा बताइए, क्या मुद्दा है बताइए। क्षेत्र का मुद्दा विकास हुआ है? विकास कहाँ हुआ है? नहीं हुआ। विकास कहाँ हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ। विकास हुआ है? आप युवा नहीं हुआ है। क्या क्या नहीं हुआ है बताइए। सबसे बड़ा तो बिहार में बेरोजगारी है। रोजगार मुद्दा है। हाँ। इसके अलावा क्या, भ्रष्टाचारी भी है। चलिए, हमारे साथ आप बने रहिए और आपको बता दें कि ये जो चुनावी यात्रा है हम लेके हर जिला, हर पंचायत, हर शहर में जाने वाले हैं। और आपको ये भी अपडेट दे दें कि नई जगह पर नए लोगों से बात करेंगे। नए लोग वो जिनके मुद्दे अभी तक उठे नहीं हैं, नए लोग वो जो बात कहना चाहते हैं लेकिन सरकार सुनती नहीं है। हम उनकी आवाज़ उठाने आपके पास आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।